हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हमने न्यू पार्टनर को एडमिट किया था, वो जो भी अमाउंट लेकर आएगा, चाहे वो अमाउंट कैपिटल का होगा या गुडविल का लेकर आएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। नंबर 1 केस, पहला पॉइंट है हमारा, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल is paid privately। यानी हम जिस न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, वो जो अमाउंट वो गुडविल लेकर आ रहे हैं वो प्राइवेटली पे कर रहे हैं। प्राइवेटली का मतलब होता है हम उसको बुक्स में नहीं लिखने वाले, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। हम इसको बुक्स में कहीं पर भी नहीं लिखने वाले। जैसे अंडर द टेबल हो गया, किससे कोई काम करवाना है, उसको हमने थोड़ी पेमेंट कर दिया, भैया तू मेरा ये काम कर दे, तो उसको जिसको जैसे हम रिश्वत बात कर रहे हैं, अंडर द टेबल अमाउंट दे रहे हैं, उसकी कहीं पे रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। तो ऐसे गुडविल प्राइवेटली दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसा रख लो, मुझे एडमिट कर लो, ये मेरा अमाउंट है, मगर इसको बुक्स में शो नहीं करेंगे, बुक्स में शो नहीं किया जाएगा। तो जब हम अमाउंट ऑफ गुडविल को बुक्स में शो नहीं कर रहे, तो बुक्स में कोई एंट्री भी नहीं बनेगी। तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री हमारी नहीं बनाई जाएगी, हम एंट्री कोई भी नहीं बनाएंगे। तो जब भी अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली आएगा, आपको गुडविल की जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। हाँ, अगर वो कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल की एंट्री बनाई जाएगी। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, प्राइवेटली वाले केस में आपको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी इसमें। बट अगर न्यू पार्टनर साथ में कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल की जर्नल एंट्री जरूर बनाई जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर हम। A and B are two partners. They admit C for 1/4 shares. C brings rupees 40,000 for capital and 10,000 for goodwill which is paid privately। 40,000 रुपये हमारा कैपिटल का अमाउंट है, 10,000 हमारा गुडविल का अमाउंट है, मगर गुडविल का अमाउंट कैसे आ रहा है, प्राइवेटली। तो जब गुडविल प्राइवेटली आएगी, हमें उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, तो गुडविल की एंट्री तो हम बनाएंगे नहीं। बट वो कैपिटल का अमाउंट तो लेकर आ रहा है, तो कैपिटल के अमाउंट को रिसीव करना पड़ेगा, उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हम लोग पास कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी ले सकते हैं। और कैपिटल सी लेकर आ रहे हैं तो लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी। तो इस तरह हम लोग जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा न्यू पार्टनर का, उसकी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। बट गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि गुडविल प्राइवेटली आई थी। तो सिर्फ कैपिटल को रिसीव करना है, जो कि सी की कैपिटल के नाम से ही आएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट कोई भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। केस नंबर 2 हमारा, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और इन चेक एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, और वो अमाउंट बिजनेस में रिटेन होगा, रहेगा मतलब उसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इसमें हम प्राइवेटली रिसीव नहीं कर रहे, जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे उसको बुक्स में दिखाना है, रिटेन करना है। तो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट अब बुक्स में शो किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 1, व्हेन अमाउंट इज रिसीव, जब गुडविल और कैपिटल का अमाउंट रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी कैपिटल होगा वो यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो गुडविल का अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपको कैपिटल का अमाउंट बताना है और यहाँ पे आपको गुडविल का अमाउंट, और इन दोनों का सम आपको यहाँ पे ऊपर लिख देना है। तो जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो प्रीमियम के नाम से आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जो भी आप लोग लेकर आएंगे कैपिटल का अमाउंट वो कैपिटल के नाम से ही आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सम आएगा दोनों का, टू न्यू पार्टनर जो भी उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो गुडविल का अमाउंट आता है, ये गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, उसको अपने हिस्से में से कुछ देना पड़ता है, यानी ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इस गुडविल को उनको डिवाइड करके दिया जाता है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसकी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वो गुडविल का अमाउंट लेकर आया था, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सैक्रिफाइसिंग वर्ड यूज़ किया है, यानी जो पार्टनर गुडविल रिसीव कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग ही होना चाहिए। यानी जिसने सैक्रिफाइस किया वो गुडविल रिसीव करेगा, जो सैक्रिफाइस नहीं करेगा वो गुडविल को रिसीव नहीं करेगा। तो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब भी गुडविल प्राइवेटली आएगी, आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना, कोई एंट्री नहीं बनानी।
अगर गुडविल प्राइवेटली नहीं आ रही तो आपको ऑलवेज दो केस बनाने हैं, दो जर्नल एंट्री बनानी है, पहला रिसीव करने की और दूसरा ट्रांसफ़र करने की। तो दो जर्नल एंट्री बनाई जाएंगी, एक रिसीव करना और एक ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे, किसी और रेशियो में नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर आप एग्जाम्पल करते हैं कि उसकी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग 3:2। तो ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, एक न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 40,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। कहीं पर भी प्राइवेटली नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स गुडविल नॉर्मल वे में आई है, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिटेन माना जाएगा इसको। तो पहली एंट्री अमाउंट रिसीव करने की, तो कैश या बैंक आप जो मर्जी लिख सकते हैं, मैंने कैश वर्ड यूज़ कर लिया। कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम था सी का पहले कैपिटल लिख लेते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है ये अपना 40,000, और फिर गुडविल का अमाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कि 10,000 था। तो पूरा जो सम होगा टोटल वो आपका यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 जो कि उसका कैपिटल था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। नरेशन वही जो पीछे लिखी थी हमने, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय सी। सेकेंड एंट्री हमें जो करनी है, जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया इसको हमें गुडविल को ट्रांसफ़र कर देना है सैक्रिफाइसिंग के अंदर। तो प्रीमियम को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का अमाउंट था हमारा 10,000 और इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफ़र करना है। अब हमें मालूम ही नहीं यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था। उसमें आपको बताया गया था जब कुछ मेंशन नहीं किया होता तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उस केस में हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनकर आ जाता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का 3:2 लिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र करते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के अकाउंट में हम लोग प्रीमियम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किस रेशियो में? 3:2। ये क्या था इनका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। तो 3:2 में डिवाइड कर दो, 3/5 एंड 2/5, 6,000 एंड 4,000। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो केस 1 में प्राइवेटली था, गुडविल की एंट्री नहीं बनती। केस नंबर 2 गुडविल कैश में आ रही है, तो पहले उसको हमने रिसीव किया और दूसरा ट्रांसफ़र किया। तो ऑलवेज दो एंट्री बनाई जाएंगी, एक रिसीव करने की आपकी और एक ट्रांसफ़र करने की। ट्रांसफ़र जब भी करेंगे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है अगर आपको नहीं आ रहा तो आप हमारा वीडियो 1 देखिए इसके अंदर, जिसमें हमने सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालना सिखाया था हमने। केस नंबर 3, when new partner brings amount of goodwill in cash and it is withdrawn by the partners, यानी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा था, फिर उसको पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि गुडविल उनके लिए आई थी, उन्होंने उसका पैसा निकाला और अपने घर लेकर चले गए। तो यहाँ पे विड्रॉ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। तो हमने भी पढ़ा था कि जब भी गुडविल कैश में आती है तो इसकी दो जर्नल बनाने, एक रिसीव करने की और एक ट्रांसफ़र करने की। तो जब भी गुडविल का अमाउंट कैश में आएगा दो जर्नल्स आपकी बनेंगी, रिसीव एंड ट्रांसफ़र। मगर एक नया पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो एक एंट्री और बन जाएगी जो कि गुडविल विड्रॉ करने की होगी। तो विड्रॉ वाले केस में 3 जर्नल्स बनाई जाती हैं। पहली एंट्री हमेशा गुडविल रिसीव करने की, दूसरी हमेशा ट्रांसफ़र करने की और तीसरी विड्रॉ करने की। तो पहली एंट्री रिसीव करने की, व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, तो रिसीव करने की एंट्री आप चाहे कैश लिखें या फिर बैंक अकाउंट लिखें। जितना कैपिटल आएगा उतना अमाउंट कैपिटल में डाल देना, जो गुडविल आएगा उसको गुडविल में डाल देना। ये हमने रिसीव कर लिया। दूसरा ट्रांसफ़र करने का, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र मैंने बताया आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है, किसी और रेशियो में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ आपको उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और किसी को नहीं देना। ये ट्रांसफ़र हो गया। अब थर्ड एंट्री एक हमारी एक्स्ट्रा बनेगी, ये हमारी विड्रॉ की एंट्री है।
ये दोनों एंट्री पहले वाली हमारी सेम थी, बट अब विड्रॉ भी किया जा रहा है। तो विड्रॉ भी कौन करेंगे? जिनको गुडविल ट्रांसफर की गई थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वही पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करेगा, कोई और विड्रॉ नहीं कर सकता। तो विड्रॉ वाले केस में हम आज जो एंट्री बनाएंगे, सैक्रिफाइसिंग को डेबिट कर देंगे, ये विड्रॉ कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन। तो विड्रॉन भी कौन करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो किस रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करेंगे, किसी और रेशियो में नहीं कर सकते। तो केस नंबर 3 क्या था? केस नंबर 3 हमारे पास था कि अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में आ रहा है, इसको विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो जब भी कैश में आएगा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो जनरलिटीज बनती हैं, एक रिसीव करने की व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, और दूसरी अमाउंट को ट्रांसफर करने की, जो भी हमने बनाया था केस नंबर 2 में। मगर जब विड्रॉ होगा तो आपकी एक एंट्री एक्स्ट्रा बन जाएगी। वो विड्रॉ की एंट्री हमारी क्या बनी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे वही गुडविल को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल कैसे इसको अप्लाई होगा। एग्जांपल नंबर 3, ए एंड बी आर 2 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, रेशियो 2 और 3 है इनका। दे एडमिट सी को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर कैपिटल, 50,000 रुपये ये कैपिटल के लेकर आ रहे हैं, एंड 10,000 फॉर गुडविल, मतलब कुल मिला के 60,000 लाया। आए कहते हैं हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया, मगर कितना किया? हाफ। यानी जब विड्रॉ की एंट्री बनाएंगे तो वो सिर्फ हाफ अमाउंट के लिए बनाएंगे। अगर ये हाफ वर्ड ना होता तो मैं पूरा अमाउंट गुडविल का विड्रॉ कर देता, मगर इन्होंने हाफ लिखे तो हम गुडविल की विड्रॉ करने की जो एंट्री बनाएंगे सिर्फ हाफ अमाउंट से ही बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या बोला? रिसीव करने की। तो पहले रिसीव करते हैं, मैं कैश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैपिटल लेकर आया 50,000, और जो प्रीमियम लेकर आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000, मतलब कुल मिला के जो लेकर आया वो 60। तो कैश में दोनों का सम 60 आ गया। सेकेंड एंट्री, हमेशा जब भी कैश आएगा गुडविल का उसको ट्रांसफ़र करना है, कंपलसरी है, ट्रांसफ़र करना ही करना है। तो हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री बना रहे हैं इसके अंदर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कि 10,000 था हमारा। अब ट्रांसफ़र करना है ए और बी में, बात ट्रांसफ़र करने की करनी है तो सैक्रिफाइसिंग में, और मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालना है। यहाँ भी क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ न्यू रेशियो के बारे में सैक्रिफाइसिंग में, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग फिर से मान के चलेंगे। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशियो कब होगा? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। ये वीडियो नंबर 1 में आपको बताया गया था, तो आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा यहाँ पे 2:3। गुडविल 10,000 था, 2/5 और 3/5 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो हमने थर्ड पॉइंट बनाया था विड्रॉ का, विड्रॉ कौन करेगा? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था, सैक्रिफाइसिंग वे में उनको गुडविल मिली थी, तो यही दोनों विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सैक्रिफाइसिंग करेगा वो विड्रॉ करेगा, जो सैक्रिफाइसिंग नहीं करता, सैक्रिफाइस नहीं करता, वो विड्रॉ भी नहीं करता होता। तो यहाँ पे ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं, मगर हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो एंट्री हाफ अमाउंट की बना रहे हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और विड्रॉ कर रहे हैं। कैश कम हो जाएगा, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, फर्म से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, किसके पास जा रहा है? ए और बी। तो हाफ अमाउंट कर देते हैं, यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, इसका हाफ 3 और पूरे का हाफ 5,000। तो यहाँ पे गुडविल इन्होंने विड्रॉ कर ली। तो इस तरह गुडविल विड्रॉ की एंट्री हमारी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था ए और बी पार्टनर से, सी को उन्होंने एडमिट किया, सी 50,000 रुपये गुडविल, 50,000 रुपये कैपिटल और 10,000 रुपये गुडविल, टोटल 60,000 लेकर आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000, कैपिटल का अमाउंट, प्रीमियम 10,000, टोटल 60। जब भी गुडविल कैश में आएगी हमने बात की ट्रांसफर जरूर करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए और बी को ट्रांसफर करना है सैक्रिफाइसिंग में। कुछ नहीं लिखा होगा तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे विड्रॉ भी हो रहा था, तो ए डेबिट बी डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ के बारे में लेके हाफ अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे हाफ अमाउंट इनका विड्रॉ किया। गुडविल 10,000 की थी, हाफ किया 5,000, और इनका रेशियो वही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो
2-3 में मैंने 5000 को डिवाइड किया, तो इस तरह हमने विड्रॉ वाला केस भी यहाँ पे कंप्लीट किया। केस नंबर 4, व्हेन ओल्ड और एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, या फिर बोल सकते हैं गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल बैलेंस शीट में दी होती थी। तो जब भी ओल्ड गुडविल, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है, मतलब बुक्स में यानी बैलेंस शीट में अपीयर है, किसकी फर्म में? ओल्ड फर्म में। जब ए और बी दोनों अकेले आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे थे, तो उस टाइम गुडविल उनकी बुक्स में थी, बैलेंस शीट में बुक्स में थी, तो वो गुडविल उन दोनों की थी, ओल्ड पार्टनर्स की थी। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो हमें यहाँ पे देखना है। 2 केस हैं इसके अंदर। ए पॉइंट हमारा, इफ इट इज रिटन ऑफ, अगर हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, प्रेफरेंस इसी पॉइंट को हमें देना है कि राइट ऑफ करने के बाद कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा, कुछ बता नहीं रहा, तो आपको इसको राइट ऑफ ही करना है। यानी ओल्ड पार्टनर्स का सामान था, ओल्ड को दे दो। जब नया एडमिट हो रहा है उसका तो कोई राइट बनता नहीं था इसके अंदर, उसने कुछ पहले कभी कुछ किया ही नहीं था। तो ये जो भी गुडविल थी ओल्ड पार्टनर्स ने थी, अपनी मेहनत से उन्होंने उसको खरीदा था, बनाया था, तो अब ये बेनिफिट भी वापस उन्हीं दोनों को देना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए हम उसको राइट ऑफ करेंगे, इसी को हम प्रेफर करके चलेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो जब भी ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही होगी, बैलेंस शीट में होगी, आप उसको राइट ऑफ कीजिएगा। ओल्ड पार्टनर्स में करना है, उनके ओल्ड रेशियो में करना है टू गुडविल अकाउंट, तो टू गुडविल करके हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर ए था। अभी पॉइंट नंबर बी करेंगे, मगर पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग 3:1, तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:1 दिया हुआ है इनका। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 60,000 फॉर कैपिटल, 20,000 फॉर गुडविल, 60 एंड 20 टोटल 80,000 लेकर आ रहे हैं। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, गुडविल अपीयर्स यानी ये ओल्ड वाले गुडविल है जिसको हमें हटा देना है। तो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो गुडविल अपीयर्स जो होगी हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारी ओल्ड गुडविल गिवन होगी, गुडविल अपीयर होगी, सबसे पहले आपको इसी को हटाना है। कैसे हटाना है, रीज़न क्या है? सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम लोग घर में रहते हैं, हमारे घर में किसी गेस्ट ने आना है, तो अगर जिस दिन गेस्ट ने आना हो तो हम क्या करते हैं, घर में सफाई करना शुरू कर देते हैं, जो भी कूड़ा कबाड़ा है सब हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे वही ट्रीटमेंट लेके चल रहे हैं कि हम सी को, नए बंदे को अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। तो अगर वो नया आदमी आ रहा है तो पुराना जो भी उसको हटा दो, तो ये पुरानी गुडविल थी, हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुरानी वाली गुडविल को हटाएंगे, यानी राइट ऑफ कर देंगे। तो इसकी एंट्री हमने बनाई थी गुडविल को राइट ऑफ करने की। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स में आएगा हमारा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल जो थी वो थी 10,000 की थी, हमें इसको ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ करना पड़ता है, जो कि 3:1 था। 3:1 में डिवाइड कर दो, यानी 3/4 और 1/4। 3/4 1/4 में करेंगे, अमाउंट आ जाएगा हमारा। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आगे सेकेंड एंट्री, जब भी न्यू पार्टनर कैश लेकर आएगा हमें उसको दिखाना है, उसकी एंट्री हमारी बनेगी, तो उसको अमाउंट को रिसीव करने की हम लोग एंट्री को बनाते हैं। तो उसको रिसीव करने की एंट्री हमारी जो बनेगी वो हम देखते हैं पहले इसके अंदर। तो पुरानी गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। अब न्यू पार्टनर जो लेकर आ रहा है, जब भी हमने बात की थी कैश लेकर आएगा, 2 जर्नल एंट्री बनाई जाएंगी, एक लाने की और एक ट्रांसफर करने की। तो यहाँ भी वो ब्रिंग्स कैश लेकर आ रहा था 60 एंड 20, तो उसको पहले रिसीव करते हैं। रिसीव करेंगे एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कैश हमारा 80,000 आ रहा है फर्म में, उसमें जो कैपिटल है उसको कैपिटल के नाम से डाल देते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000, और दूसरा अमाउंट जो था वो प्रीमियम का था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये था हमारा अमाउंट 20,000। तो जब भी कैश है 2 जर्नल एंट्री हमारी बनानी है, हमने रिसीव कर लिया, अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने का रूल क्या था, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको ट्रांसफ़र करना है, किसी और रेशियो में आप ट्रांसफ़र इसको नहीं कर सकते। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट था हमारा 20,000, और सैक्रिफाइसिंग थे ए एंड बी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होगा तो फिर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग है, तो सैक्रिफाइसिंग हमारा 3:1 है। यहाँ पे
3:1 में डिवाइड कर दो, 3/4 एंड 1/4। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी जब भी ओल्ड गुडविल गिवन होगी आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे कि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं कर रहा, तो गुडविल को हमारा यहाँ पे राइट ऑफ किया जाएगा। तो गुडविल हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर दी। उसके बाद हम उसको रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद उसको नॉर्मली जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।